हेलो फ्रेंड्स, नाउ वेलकम टू आईएससी कॉमर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 कॉमर्स का सोल ट्रेडर। पूरा चैप्टर हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सोल ट्रेडर मतलब होता क्या। देखो, सोल ट्रेडर जो बिजनेस है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप और सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जब कोई अकेला पर्सन कोई बिजनेस करता है, उसको ओन भी वही करता है, मैनेज भी वही करता है, कंट्रोल भी उसी का रहता है, सब कुछ वही करता है, तो उसको सोल ट्रेडर कहते हैं। मतलब जब एक सिंगल पर्सन करता है, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया जो जनरल स्टोर होता है, उसको एक ही पर्सन सब कुछ उसमें करता है, तो वो सोल ट्रेडर बिजनेस होता है। क्लियर है। अब देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं सोल ट्रेडर की। सबसे पहला होता है सिंगल ओनरशिप। मतलब इसको एक सिंगल पर्सन ओन करता है, वो सब कुछ, मतलब उसमें कितनी कैपिटल लगेगी और कितना हमें उसको कितने अच्छे से रन करना है बिजनेस, कितना हमारा प्रॉफिट होगा, कितना लॉस हो, सब कुछ एक ही पर्सन बेयर करता है, वही ओन करता है। ठीक है। वन मैन कंट्रोल, एक ही इंसान का कंट्रोल होता है। अब सिंपल सी बात है, देखो यार, जो पर्सन कैपिटल लगाएगा उसी का कंट्रोल होगा ना। और इसमें कोई भी पार्टनरशिप का कुछ ऐसा सिस्टम नहीं होता है। इसमें अकेला पर्सन रहता है, वही सब कुछ करता है। ठीक है। फिर क्या है, नो लीगल एंटिटी। देखो, इसकी अलग पहचान नहीं होती। जो ओनर और जो बिजनेस है वो दोनों सेपरेट नहीं होते, बल्कि वो दोनों एक ही होते हैं। जैसे कि कोई जनरल स्टोर है आपके आसपास, तो हम लोग ये थोड़ी कहते हैं कि हाँ वो जनरल स्टोर वो अलग एंटिटी है और जो उसका ओनर है वो अलग। ऐसा नहीं होता। नॉर्मल सी बात है, अरे भाई पांडे जी की दुकान है, शर्मा जी की दुकान है, तो मतलब ओनर जो है वो बिजनेस से सेपरेट नहीं है। ओनर और बिजनेस सेपरेट नहीं है, उसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं होती, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है। फिर फोर्थ है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखो, जो एक पर्सन बिजनेस ओन करता है, सोल प्रोप्राइटर, उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, क्योंकि वो अकेले ही सारा फाइनेंस लगाता है, सारी कैपिटल लगाता है, सारा रिस्क बेयर करता है, सारा प्रॉफिट रखता है, सब कुछ अकेले ही करता है। ठीक है। फिर क्या है, नो प्रॉफिट शेयरिंग। उसको मतलब प्रॉफिट शेयरिंग कोई सिस्टम नहीं होता। जितना प्रॉफिट होता है वो खुद ही रखता है, जितना लॉस होता है वो खुद ही बेयर करेगा, कैपिटल भी वो खुद ही लगाएगा। क्लियर है। फिर क्या है, स्मॉल साइज। देखो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ये एक स्मॉल साइज का बिजनेस और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। ठीक है। फिर 7 क्या है, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। देखो, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको फॉर्म करने के लिए हमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। जब मन हुआ, जहाँ मन हुआ वहाँ हमने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, और इसको कोई भी स्टार्ट कर सकता है। क्लियर है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ सोल ट्रेडर बिजनेस। देखो, सोल ट्रेडर बिजनेस कैसे फॉर्म होता है। तो देखो, सोल ट्रेडर बिजनेस मैं आपको ऐसे बता दूं, एक सिंगल पर्सन जो होता है वो जब कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा, ठीक है, सबसे पहले वो क्या करता है, ब्लूप्रिंट्स प्रिपेयर करता है। ठीक है। फाइनेंस अरेंज करता है जितना उसको उस बिज़नेस के लिए चाहिए होता है। ठीक है। और इसमें कोई भी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। बस हाँ, वो एक अच्छी प्लेस देखता है, या फिर प्लेस भी नहीं देखता, कहीं से भी वो स्टार्ट कर सकता है, बट वो बिज़नेस स्टार्ट करे, वो फाइनेंस अरेंज करता है और एक प्लेस देखेगा, देन वो बिज़नेस अपना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस। देखो, सोल ट्रेडर बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखो, जो सोल ट्रेडर बिजनेस है, जब एक सिंगल पर्सन बिजनेस करता है तो वो खुद तो एम्प्लॉयड हो ही जाता है ना, वो खुद तो अपनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर लेता है। तो टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब उसको किसी के ऊपर निर्भर ना, वो अकेला ही ओनर है। वो अपना बिजनेस जो भी स्टार्ट करता है, उसको किसी के आगे जॉब मांगने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद एम्प्लॉयड होता है, उसको खुद का बिजनेस होता है, खुद का मालिक होता है। क्लियर है। फिर क्या है, टू यूटिलाइज फंड। वो मतलब जैसे कि आपके पास कोई पैसे हैं, ठीक है, रखे हुए हैं, आप अपने पैसे को यूटिलाइज़ करना चाहते हो, तो आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से आपका यूटिलाइज़ होगा, आपका बिज़नेस जब भी चलेगा, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, और जो आप अपने इसमें लगाएंगे कैपिटल फंड जो भी आपके पास होगा, उसका आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे आप इन्वेस्ट करते हो तब रिटर्न मिलता है, ऐसे आप बिज़नेस में लगाओगे तब भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्लियर है। फिर क्या है, इंडिपेंडेंट लिविंग। देखो यार, अपने मन मर्जी का होता है, जब मन कहा ओपन किया, जब मन कहा बंद कर दिया, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, और इंसान फ्री होता है और उसको किसी की सुननी नहीं होती, वो अकेला ही अपना मालिक होता है। क्लियर है।
उसके बाद है हमारा टू सर्व कस्टमर। देखो जो सोल ट्रेडर बिज़नेस होता है ना, वो डायरेक्टली मतलब जो भी पर्सन इस बिज़नेस को ओन करता है, जो ओनर होता है, वो डायरेक्टली कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है, जिससे कस्टमर और जो ओनर होता है उसके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी होती है, जिससे कि ये बिज़नेस बहुत अच्छे से चल सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मतलब जो ये बिज़नेस होता है सोल ट्रेडर, ये मतलब इनकम और वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है लोगों में। ठीक है, और जैसे कोई बड़ी मार्केट है तो ये उसको अपनी मनमर्जी नहीं करने देता कि हाँ सारा सामान वहीं पे मिलेगा, सब लोग वहीं से लेंगे। ठीक है, फिर क्या है, फीडर टू लार्ज बिजनेस। देखो जो सोल ट्रेडर बिजनेस है वो स्मॉल होता है साइज़ में, और जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं मतलब उनसे ये थोड़ा थोड़ा सामान लेता है, फिर उसको सेल करता है, लोगों की नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई करता है। ओके, उसके बाद क्या है, मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडर। देखो सोल ट्रेडर के मेन एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, इजी फॉर्मेशन। ये बहुत ही इजीली फॉर्म हो जाता है, कहीं से भी फॉर्म हो जाता है, इसके लिए कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, और इसको कोई भी कहीं से भी फॉर्म कर सकता है, और जब इसको बंद करना हो तो तब भी इसके लिए हमें कोई भी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती हैं। फिर है मोटिवेशन टू वर्क। देखो यार सिंपल सी बात है, जब आप कैपिटल लगाए होगे, ठीक है, आप कोई सारा लॉस सब कुछ आपको ही बेयर करना है, और अपना बिजनेस रहता है ना, तो इंसान के अंदर हाँ एक मोटिवेशन रहता है उसको करने का, उसको और आगे ले जाने का। ठीक है, फिर क्या है, क्विक डिसीजन। देखो आपको अकेले ही डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे इसमें कोई पार्टनर वगैरह नहीं होता, आपको किसी से पूछना नहीं होता, आप अकेले इसका अपने हिसाब से और जल्दी डिसीजन ले सकते हो। फिर है इंडिपेंडेंट कंट्रोल। देखो यार इस पे केवल आपका ही कंट्रोल होता है, आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता कि हाँ तो मैं ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है, ये डिसीजन लेना, वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपना मतलब आराम से आप ओन कर सकते हो, सब कुछ आपको अपना खुद ही करना होता है, तो इसमें मतलब कोई भी हेडक नहीं होती आपको। फिर स्कैरेसी ऑफ अफेयर्स। देखो सिंपल सी बात है, जब आप अकेले बिजनेस कर रहे हो तो जो सीक्रेट्स हैं बिजनेस के वो सिर्फ आपको ही पता है, तो आप किसी को मतलब किसी से शेयर नहीं हो रहे हैं, तो ये एक इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। फिर क्या है, पर्सनल टच। देखो मैंने आपको बताया कि जो ओनर है वो डायरेक्टली कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो जो पर्सनल टच है ओनर और कस्टमर के बीच में वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स हैं। ठीक है, तो जिससे जो मतलब ओनर होता है उसको एक्चुअली पता चलता है कि हाँ इस कस्टमर को किस चीज़ की नीड है। सो ओवरऑल मतलब दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, जिससे बिज़नेस बहुत अच्छे से चलता है मतलब। फिर है उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। देखो यार सिंपल से भी बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आप कभी भी बंद कर सकते हो, कभी भी ऑन कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, और स्मॉल साइज़ का होता है तो आपको ज़्यादा मतलब रिस्क का झंझट नहीं होता। वैसे इसमें जो लायबिलिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, तो हाँ रिस्क होता है, बट हाँ स्मॉल साइज़ होता है तो आपको उतना ज़्यादा नहीं बेयर करना पड़ता है। फिर क्या है इसमें, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इसमें देखो यार गवर्नमेंट का बहुत कम से कम या ना के बराबर ही रेगुलेशंस होता है, आपको कोई भी पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं, कुछ भी आपको नहीं करना होता है। ठीक है, ईजी डिसोल्यूशन, जब मन चाहा तब बंद कर दियो, उसके लिए भी किसी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। फिर है सोशल यूटिलिटी। देखो यार ये लोगों की जो नीड्स हैं, जो नेसेसिटीज़ हैं, नॉर्मल जो चीज़ें हैं रोज़ रेगुलर की, उनको सेटिस्फाई करता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर है डीमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडर। देखो सोल ट्रेडर के डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं। सो सबसे पहला इसका डीमेरिट्स होता है लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज। देखो अकेले पर्सन को ही मतलब कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट करना होता है, और ये स्मॉल साइज़ का बिजनेस होता है, तो हाँ इसमें छोटी कैपिटल मतलब वो किसी से ले नहीं सकता। जैसे पार्टनरशिप में हम किसी अपने पार्टनर से ले सकते हैं कैपिटल, ऐसे इसमें कुछ नहीं होता, उसमें अकेले ही इसको लगाना पड़ता है और अकेले ही इसको सब कुछ बेयर करना पड़ता है। इस वजह से बहुत बड़ा अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता है, मतलब छोटा बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल की प्रॉब्लम होती है। फिर लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, मतलब वो लिमिटेड ही मैनेज कर सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक अकेला पर्सन एक मॉल ओपन कर दिया और वही सब कुछ देख रहा है, मैनेज भी वही कर रहा है, कस्टमर को भी वही देख रहा है, ऐसा तो इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये स्मॉल साइज़ पे होता है, और मैनेज भी वो लिमिटेड ही कर सकता है, उसकी बहुत ज़्यादा एबिलिटी नहीं होती है मैनेज करने की। फिर है अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो अकेला पर्सन है तो जो उसकी लायबिलिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, उसको अकेले ही सब कुछ लॉस वगैरह बेयर करना पड़ता है, ये भी इसका एक डीमेरिट है। फिर क्या है, अनसर्टेन लाइफ। देखो इसकी कोई भी लाइफ मतलब फिक्स नहीं होती, कभी भी इसको बंद कर सकते हैं, कभी भी बंद हो जाता है। यार अगर आपको लॉस होगा तो आपको बिज़नेस क्लोज़ करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले बिज़नेस को ओन कर रहे हो, और लायबिलिटीज़ भी आपकी अनलिमिटेड हैं। तो सिंपल सी बात है इसकी, मतलब जो अनसर्टेन लाइफ होती है, कोई भी लाइफ फिक्स नहीं होती। जैसे लेट सपोज़ ऐसा कुछ नहीं हुआ,
कोई एक सिंगल पर्सन है जो बिज़नेस है वो ओन कर रखा है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर का, उसकी डेथ हो गई तो बिज़नेस बंद हो गया, क्योंकि जो बिज़नेस है और जो ओनर है वो सेपरेट नहीं है, नो लीगल एंटिटी है इसमें, आपने पढ़ा था। फिर क्या है, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। देखो यार, इसके बढ़ने के बहुत लिमिटेड वो होते हैं, क्योंकि ये स्मॉल स्केल बिजनेस होता है और अकेला पर्सन ही इसमें सब कुछ करता है, तो ये पॉसिबल तो है नहीं कि अकेला ही पर्सन बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा ले, बहुत ज़्यादा लॉस वेयर कर ले, ऐसा तो है नहीं। और ये हमेशा तो चलता नहीं है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन इसको कर रहा है, हाँ उसकी डेथ हो गई या कुछ भी हो गया तो फिर बिज़नेस क्या जो है वो क्लोज हो जाएगा। क्लियर है। फिर क्या है, सूटेबिलिटी। देखो जो सोल ट्रेडर बिजनेस है वो कहाँ कहाँ सूटेबल होता है, तो देखो जो सोल ट्रेडर बिजनेस है वो स्मॉल स्केल एरियाज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है, जहाँ पे पर्सनल अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि टेलरिंग हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, ये सब जो है एक सोल ट्रेडर बिजनेस के एग्जांपल्स है। यहाँ पे सोल ट्रेडर बिजनेस आप कर सकते हो, बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। और जहाँ पे जो फैशन है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, ठीक है, जैसे ट्रेंड्स है यार बहुत जल्दी चेंज होते हैं ये सब। और जहाँ पे पर्सनल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है और जहाँ आपको क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गए स्टॉक ब्रोकर्स, ये सब जो एग्जांपल हैं वो है सोल ट्रेडर बिजनेस के। मतलब अगर आप सोल ट्रेडर बिजनेस कर रहे हो तो हाँ ये देखो, आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो उसमें ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, देन आप वो बिज़नेस करना। ओके। फिर क्या है, सोशल यूटिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है वो सोशल यूटिलिटी को कैसे सेटिस्फाई करता है, तो देखो वो सोशली डिज़ायरेबल इस वे में होता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, ठीक है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट लगती है, उसकी इंडिपेंडेंट अपना ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल सब कुछ होता है, और ये एम्प्लॉयमेंट ऑफर करता है लोगों को, ठीक है, सेल्फ रिलायंस, कंट्री को सेल्फ रिलायंस बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि जो इंसान है वो खुद एम्प्लॉयड होता है। क्लियर। देन है एक्सपेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब अगर आप अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस जो है वो बढ़ाना चाहते हो, तो जैसे कि हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहला इसका होता है टू एम्प्लॉय अ पेड असिस्टेंट्स। जैसे आपने देखा भी होगा जनरल स्टोर पे कभी कभी कोई लड़का रख लेते हैं, या फिर कोई मेडिकल स्टोर है, ठीक है, जो उसको ओन किया वो कोई जैसे लड़का है, कोई भी बॉय मतलब रख लिया है, जो लोगों को मतलब सामान निकाल के देता है, दुकान की साफ़ सफाई करता है ये सब, तो और उसको मतलब एंड में, मंथ के एंड में उसको सैलरी मिलती है, तो इससे भी मतलब दो लोग हो जाते हैं, तो जो उसका वर्कलोड है वो कम हो जाता है, तो इससे आपका जो बिज़नेस है वो बढ़ सकता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, टू एडमिट वन और मोर पार्टनर, या फिर आप पार्टनरशिप कर लो, एक या दो पार्टनर रख लो, तो इससे भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट होता है, अभी आपको आगे बताऊंगी। तो ये दो वे हैं जिससे हम अपना जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ पेड असिस्टेंट रखने के हम एडवांटेजेस देख लेते हैं, ठीक है। कोई भी हम असिस्टेंट, देखो इसमें क्या होता है, डिवीज़न ऑफ वर्क हो जाता है, मतलब जो वर्कलोड होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। नो शेयर इन प्रॉफिट, और आपको प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं करना पड़ता है, और फुली आपका कंट्रोल भी आपका खुद का ही रहता है, और आपकी जो आपके सीक्रेट्स हैं वो भी मेंटेन रहते हैं, ठीक है। और इजी टू डिसमिस होता है, जब आपका मन का आपने उसको हटा दिया तो इसमें मतलब कोई वो नहीं होता, और इससे आपका बिजनेस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होता है, लेक ऑफ मोटिवेशन होता है। देखो लैक ऑफ मोटिवेशन इस वे में होता है, आपने उसको रखा, उसको तो सैलरी मिल रही है, तो उसको कौन सा मोटिवेशन है वर्क करने का, उसका खुद का बिजनेस थोड़ी है। फिर क्या है, लेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो यार वो ज़्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी हो जिसकी वजह से जो रिस्क है आपका बिजनेस आप फेल हो सकता है, ठीक है, उसमें ये रिस्क होता है। फिर क्या है, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल। देखो यार कैपिटल आपको खुद अकेले ही लगानी पड़ेगी, ठीक है, ऊपर से आपने एक इंसान को और रख लिया जो आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, उसको मंथ के एंड में आपको सैलरी पे करनी है, तो सिंपल सी बात है, इसमें जो फाइनेंशियली आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे मतलब रिस्क भी हैं, क्योंकि उसके अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा। फिर क्या है, कंपटीशन। देखो कंपटीशन कैसे क्रिएट हो सकता है, आपने जिसको रखा है, ठीक है, वो आपके यहाँ काम सीखा, देन वो आपके सीक्रेट्स जान गया, ठीक है, आपके टक्कर में उसने और बिजनेस खोले, तो वो आपको एक कंपटीशन दे देगा, तो उसमें एक ये भी डर होता है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। क्लियर। अब देखते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर आप एक पार्टनर मतलब पार्टनरशिप में बिजनेस कर लेते हो तो उसके क्या एडवांटेज होते हैं, तो सबसे पहला जो है वो है हमारा अवेबिलिटी ऑफ कैपिटल। देखो जब दो पार्टनर मिलके बिजनेस करेंगे तो ज़्यादा कैपिटल लगाएंगे, वो भी कैपिटल लगाएगा, आप भी कैपिटल लगाओगे, तो ज़्यादा कैपिटल लगेगी, बिजनेस और बड़ा होगा और अच्छे से चलेगा, इंक्रीज़ होगा, और जो जो हमारी वो प्रॉब्लम थी फाइनेंशियली लिमिटेड कैपिटल वाली वो सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है।
फिर क्या है, डिवीज़न ऑफ वर्क, जो वर्कलोड है वो दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वो भी स्किल्ड पर्सन रहेगा, उसके पास भी नॉलेज रहेगी, आपके पास भी स्किल रहेगी, तो दोनों लोग मिलके एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या है, मोटिवेशन, दोनों को मोटिवेशन रहेगा, दोनों को ये रहेगा कि हाँ हमारा बिजनेस जो है वो सक्सेस हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों लोगों का मतलब बस ये रहता है कि दो लोग मिलके फाइनेंस लगा रहे हो, तो जो प्रॉफिट है वो दोनों के बीच में डिवाइड हो जाता है इक्वल रेशियो में। बट जो मोटिवेशन है, जो बिजनेस है, वो तो आप दोनों लोगों का रहेगा, तो आपको अंदर मोटिवेशन रहेगा वर्क करने का, ठीक है। रिड्यूस रिस्क, रिस्क कम हो जाता है लॉस बेयर करने का, क्योंकि आप दो लोग हो जाते हो। फिर क्या, इकोनॉमी ऑफ कॉस्ट, देखो इसमें कोई भी सैलरी और कोई भी वेजेस नहीं देना पड़ता। अगर बिजनेस अच्छा चला, प्रॉफिट हुआ, तो दोनों लोग इन्जॉय करेंगे, लॉस हुआ तो दोनों लोग इन्जॉय करेंगे, तो इसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं होती है। आप देखते हैं डिसएडवांटेज क्या होता है। डिसएडवांटेज होता है डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट। देखो जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है, जब आप अकेले कर रहे थे तब आपको मतलब अकेले ही सारा प्रॉफिट रख रहे थे, बट इसमें क्या होता है कि आपको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, तो जो प्रॉफिट है वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कम मिलेगा अगर बिजनेस अच्छा चला तो। फिर क्या है, लॉस ऑफ फ्रीडम, देखो यार अगर वो पार्टनर भी आएगा तो जितना आपका हक है बिजनेस पे उतना उसका भी हक होगा, तो कहीं ना कहीं जो फ्रीडम है वो आपकी कम हो जाती है, ठीक है। और दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट्स नहीं रह सकते, आप दोनों लोगों को एक दूसरे को सीक्रेट्स बताना पड़ेगा अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो ये भी रिस्क होता है कि जैसे आपके सीक्रेट्स वो जान गया, फिर वो आपकी पार्टनरशिप छोड़ के अपना बिजनेस कर ले, वही कंपटीशन वाला यहाँ पे भी क्रिएट होता है। फिर क्या है, डिफ़िकल्टी इन रिमूविंग पार्टनर, देखो अगर आपने एक एम्प्लॉयड रखा था तब आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं थी उसको हटाने में, बट अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हो तो हाँ आपको बहुत सारे मतलब पेपर्स हैं उसको साइन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं, और आपको मतलब थोड़ा पेपर वर्क करना पड़ता है, तब जाके वो पार्टनर जो है रिमूव होता है। इजीली पार्टनर आप रिमूव नहीं कर सकते हो, जैसे अगर आपने एक एम्प्लॉय रखा था तब कर रहे थे, ओके। फिर क्या है, सोर्स ऑफ डिस्प्यूट्स, देखो सिंपल सी बात है, दो लोग बिजनेस कर रहे हो तो नॉर्मल यार ये ह्यूमन नेचर है कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाएं, जिसकी वजह से बिजनेस ख़राब हो सकता है आगे चल के, या फिर कोई पार्टनर चीटिंग कर ले, ज़्यादा प्रॉफिट रख ले, या कुछ ऐसा होता है, तो इसमें ये भी रिस्क होता है। क्लियर है। सो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया, चैप्टर नंबर 5 सोल ट्रेडर्स। सो इसके बाद हम अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।